बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। मुहतरम सामिईन, अज़ीज़ान गिरामी और सामिईन बातमकीन, तस्लीमात, आदाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये नशिस्त और हमारी ये महफ़िल मजलिस उर्दू एटमोलॉजी और उर्दू की बाज़ कहावतें, उनके बयान और तशरीह के लिए ख़ास रहेगी इंशाअल्लाह। बग़ौर सुने, मुलाहिज़ा फ़रमाएँ और उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें, इसलिए कि इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़माज़त होगी, ज़बान पर चढ़ जाएगी, बोलना आसान होगा। और कोई अगर साहिब ज़बान की नज़ाकतों का माहिर ऐसे जुमले, ऐसे कलिमात, ऐसी कहावतें बोलेगा तो आपकी मान समझ में आ जाएंगी, फ़ौरन बिला तामुल आप उसका इदराक कर लेंगे, समझ लेंगे। एक लफ्ज़ है आसिफ़। ये आम मशहूर अवाम लफ्ज़ है। बहुत सारे हज़रात और बहुत सारे भाइयों के नाम होते हैं आसिफ़ मुसलमानों के अंदर। आसिफ़ ये दरअसल वल्लाहु आलम बिस्सवाब कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन ये है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में बेमिसाल हुकूमत अता फ़रमाई थी, उनके एक वज़ीर का नाम था। बाद मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आसिफ़ इब्न बरखिया उनके चचाजाद भाई थे, उनसे उनका खूनी रिश्ता था। और यही वो थे जिनको इसमें आज़म आता था, और यही वो थे जो बिल्कीस मलिकाए सबा का तख्त आँख झपकने और पलक झपकने की देर में लेकर आए थे। बहरहाल आसिफ़ के माना मंत्री, वज़ीर, मिनिस्टर के आते हैं। आम मंत्री को भी आसिफ़ कहा जा सकता है। और एक लफ्ज़ आफ़ताब। आफ़ताब के माना सूरज के आते हैं। सन हिंदी में सूर्य कहते हैं। आफ़ताब ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, इसकी एटिमोलॉजी है और इसकी असलियत है। इसके दो लफ्ज़ों से इसकी तरकीब हुई है, यानी कंपोजिशन है दो लफ्ज़ों का, और इसके टू सिलेबल, दो हिस्से हैं। यानी हम जब बोलते हैं, प्रोनंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तलफ़ुज़ करते हैं, तो इसके दो हिस्से हैं, आफ़ ताब। आफ़ ताब उच्चारण, तलफ़ुज़ और सिलेबल बता देता है कि इसके कितने हिस्से हैं, तलफ़ुज़ बता देता है कि इसके कितने हिस्से हैं। चूँकि ज़बान जो है ना, एक हिस्से पर जब दूसरा हिस्सा शुरू होता है, ज़बान उसका नुत्क़ करती है, उसको बोलना चाहती है, तो वहाँ ये एहसास होता है कि ये जोड़ है, यानी ये दूसरा हिस्सा है। आफ़ ताब, आफ़ जो है ना एक लफ्ज़ है, ताब दूसरा लफ्ज़ है। दो लफ्ज़ों से मिलकर आफ़ताब बना है। और आफ़ताब, पहला जो आफ़ है उसके अंदर दो एहतिमाल हैं। एक तो ये कि आफ़ मुख़फ़्फ़फ़ है, शॉर्ट किया गया है, मुख्तसर किया गया है आफ़त से, नहीं, इसमें इख्तिसार नहीं है। आफ़त है, ये पूरा लफ्ज़ है आफ़त, फिर है आब, यानी आफ़त आब, पानी के लिए आफ़त, पानी के लिए मुसीबत। ज़ाहिर है कि इस तरह अगर हम इसकी एटमोलॉजी मानते हैं, आफ़त आब मानते हैं, तो फिर इस सूरत के अंदर जो है ना माना सही है। ज़ाहिर है कि धूप से और सूरज की गर्मी से पानी सूखता है, खुश्की पैदा होती है। और दूसरी एटमोलॉजी, दूसरा एहतिमाल ये है कि इसकी असलियत आफ़ाक़ ताब हो, आफ़त आब के बजाय आफ़ाक़ ताब हो। और ये भी बिल्कुल मबनी बर हकीकत है कि सारी दुनिया को ये चमकाता है, रोशनी देता है। आफ़ाक़ के माने आते हैं हॉरिज़न, हॉरिज़न को आफ़ाक़ कहा जाता है। हॉरिज़न्स क्या है? हम जब किसी खुली जगह में, कुशादा जगह में खड़े होते हैं तो हमें लगता है कि ये आसमान के किनारे ज़मीन की तरफ झुके हुए हैं,
चौतरफा, हर चार सू नज़र आता है कि आसमान के किनारे ज़मीन की तरफ झुके हुए हैं। तो ये जो झुकना है यही जो है ना दरअसल उफ़ुक़ है, इसी की जमा आफाक है। इसको अंग्रेज़ी में होरिज़न कहते हैं, जमा उसकी होरिज़न्स है। हिंदी में नव कहते हैं, हिंदी में उसको नव कहते हैं। तो गोया आफताब की दो असलियत और दो एटमोलॉजी हैं, दो तरह ये लफ्ज़ जो है ना बना है। या तो आफत आब है इसकी असलियत, या आफाक ताब है। दोनों तरह इसके माना दुरुस्त हैं। एक उर्दू में एक कहावत है, या एक उर्दू में एक जुमला आम तौर से मुस्तमाल होता है, ख़ास तौर से अहले इल्म की ज़बान में, आफ्ताब आमद दलील आफ्ताब। आफ्ताब आमद दलील आफ्ताब मतलब कहने का ये है कि आफ्ताब ख़ुद आफ्ताब की दलील है, यानी इट इज़ एन ऑब्वियस ट्रुथ, इट इज़ एन ऑब्वियस ट्रुथ। ये बिल्कुल जो है खुली हुई सच्चाई है। तो जो चीज़ बिल्कुल बरमला हो और बेगुबार हो, साफ़ हो, सुथरी हो, जिसके समझने में किसी किस्म का कोई भी जो है ना गौर व फिक्र न करना पड़े, हर कस व नाकस की समझ में आ जाए, तो उसे कहते हैं आफ्ताब आफ्ताब आमद दलील आफ्ताब, यानी इट इज़ एन ऑब्वियस ट्रुथ। एक लफ्ज़ जो है ना आज इस्तेमाल नहीं है उसका, लेकिन वो पहले उर्दू में बहुत इस्तेमाल होता था। अब तो फ़ारसी अहले फ़ारस उसको इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज़ आगा। आगा जो है एल्डर ब्रदर, बड़े भाई को आगा बोलते हैं। या ये जो है ना ताज़ीम के लिए भी ये लफ्ज़ बोला जाता है, असमत के लिए भी लफ्ज़ बोला जाता है, यानी टाइटल फॉर रिस्पेक्ट। हमारे हिंदुस्तान के अंदर आगा खानी के नाम से एक कम्युनिटी है, एक तबका है शिया हजरात के अंदर, आगा खानी। और बहुत मशहूर शख्स दुनिया में है प्रिंस आगा खान। तो आगा के माना बड़े भाई के आते हैं, या आगा जो है ताज़ीमी लक़ब है और ताज़ीमी ये ख़िताब है। एक लफ्ज़ इसी तरीके से जो है ना आफिंदी इस्तेमाल होता है। ये लफ्ज़ भी तकरीबन इसका इस्तेमाल आजकल हमारी ज़बान में मतरूक हो चुका है, छोड़ चुके हैं इसका इस्तेमाल। इसके माना आका के आते हैं, आका, मालिक, लॉर्ड, मास्टर, ऑनर, ये माना आते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं लफ्ज़ आकाश। आकाश का तलफ़्फ़ुज़ दोनों तरह किया जाता है, इसका उच्चारण और इसका प्रोनंसिएशन। आकाश भी है यानी सीन के साथ बग़ैर नुक्ते के, और आकाश 3 नुक्तों वाली शीन के साथ भी है। हमारे यहाँ का जो ऑल इंडिया रेडियो है उसको आकाशवाणी कहा जाता है। अगरचे आज कल ऑल इंडिया रेडियो की नशरियात और इसके प्रोग्राम हमारे सामने नहीं आते और प्रसारित नहीं होते, क्योंकि आज जो है दीगर मीडिया उससे ज़्यादा तेज़ है और उससे ज़्यादा आगे है और उससे ज़्यादा इत्तलात को बहम पहुंचाता है, ख़बरों को बहम पहुंचाता है। तो तकरीबन ऑल इंडिया रेडियो की नशरियात जो है तकरीबन बंद सी हैं आज के दौर में। तो बहरहाल ऑल इंडिया रेडियो को आकाश बानी कहा जाता है। आकाश बानी गालिबन इसलिए नाम रखा गया है कि आकाश दरअसल आसमान को कहते हैं, यानी आसमान की हिफाजत। मतलब ये है कि आसमान के नीचे जो मखलूक रहती है उसकी खबरगिरी, उसके मुताल्लिक़ ख़बरें वहाँ पहुँचेंगी, पता लगेगा कौन किस हालत में कहाँ क्या होगा, कौन सा हादसा होगा, कहाँ कौन सी आफत और कौन सी मुसीबत आई है, तो उसकी दिफा और उससे बचाव के लिए इंतज़ाम किया जाए। तो गोया आकाश के नीचे रहने वाली जो है ना मखलूक है, उसकी हिफाजत, उसकी देखभाल, उसकी निगरानी। आकाशबानी, ये लफ्ज़ बान जो है ना देखभाल करने के माने में आता है निगहबान, गल्लाबान, सारबान, इसी तरीके से फीलबान, कोचबान, ये लफ्ज़ जो है बहुत इस्तेमाल है आकाशबानी। अब एक मशहूर लफ्ज़ है आग, सभी जानते हैं आग, आतिश फ़ारसी में कहते हैं इसको। इसके मुताल्लिक़ आग से मुताल्लिक़ बहुत सारी कहावतें हैं और बहुत सारे अल्फाज भी इससे हिंदी के ही बने हैं, जैसे आग से ही आग गया बना है। और फ़ारसी का लफ्ज़ भी इसी में अलिफ और हा का इजाफ़ा करके आगाह करना, वाकिफ़ करना। तो असल जो लफ्ज़ है वो आग है,
मालूम होता है कि असलन फ़ारसी का लफ्ज़ ये रहा होगा या संस्कृत का वर्ड रहा होगा। इसको अग्नि भी कहते हैं, कहा जाता है। अग्नि, आग एक ही चीज़ है। तो हमारे यहाँ कहावत है आग सुलगाना। आग सुलगाना ये मबनी बर हकीकत भी है, यानी सेट ऑन द फायर, आग सुलगा देना, आग लगा देना। और दूसरे एक कहावत भी है। कहावत क्या है? कोई मुसीबत इंसान पैदा करे, कोई परेशानी की सूरत पैदा करे दूसरे के लिए, तो कहते हैं उसने आग सुलगा दी, उसने आग सुलगा दी। यानी क्रिएट डिस्टर्बेंस, क्रिएट डिस्टर्बेंस, क्रिएट ट्रबल फॉर अदर्स। इसके माना जो है ना आग सुलगाने के आते हैं। इसी तरीके से एक कहावत है, आग के ऊपर, आग का जला आग ही से अच्छा होता है, या आग आग ही को मारती है। ये दोनों कहावतें हम माना है, एक ही दोनों को माना है, आग ही को मारती है। तो बहर कैफ, यानी जिसको हम उर्दू में कहते हैं जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। अंग्रेजी में उसको इस तरह कहा जा सकता है, लाइक यूर्स लाइक्स, लाइक यूर्स लाइक्स, या डायमंड कट्स डायमंड्स, हीरा हीरे ही से कटता है, हीरा हीरे ही से कटता है। या फिर हम इस तरह भी कहते हैं कि टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा। मतलब ये है कि जैसा सलूक करोगे वैसा उसके साथ सलूक, जैसा सलूक किया जाए आपके साथ वैसा सलूक करोगे तो फिर जो है ना मामला बनेगा। अगर चाहिए अखलाक से वरे है, कहीं कहीं जो है ना ये सही साबित होती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये है, इस्लाम का दस्तूर तो ये है, इस्लाम ने तो ये सिखाया है कि बदीरा बदी सहल बाशत जज़ा, अगर मर्द अहसिन इला मन असा, बुराई का बदला जो है ना बुराई से देना बड़ा आसान है। तो ये जो है ना गोया बुराई किसी ने की, उसका बदला अपने बुराई से दिया, इस तरह ये कहावत है। लेकिन बहादुरी और हिम्मत वाला काम यही है कि बुराई का बदला आप नेकी से दें, अच्छाई से दें, किसी के साथ हुस्न सलूक करें, तो वो खुद पानी पानी हो जाएगा, शर्म के मारे मर जाएगा और आपका मुती और फर्माबरदार बन जाएगा। यानी नेकी से अगर आप जो है ना सिला देंगे, नेकी से जवाब देंगे, तो ये ज़्यादा ताकतवर होगा और ये ज़्यादा असराफी होगा, और वो आपका ग़ुलाम न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी तौर पर वो शख्स आपका ग़ुलाम बन जाएगा। इसलिए कहा गया कि बदीरा बदी सहल बाशत जज़ा, अगर मर्द अहसिन इला मन असा, बुराई का बदला बुराई से देना आसान है। अगर बाहिम्मत है, अगर बाहौसला है, अगर तू दिलेर शख्स है, बहादुर है, तो बुराई का बदला नेकी से दे, अच्छाई से दे, हुस्न सलूक करके दे। और आग के मुताल्लिक एक आखिरी कहावत और बयान करता चलूँ कि आग को दामन से ढांकना, आग को दामन से ढांकना। जाहिर है कि आग को दामन से नहीं ढांका जाता, कौन अहमक और बेवकूफ़ होगा जो आग को दामन से ढांके, बल्कि ये कहावत है। इसका मतलब ये होता है कि ट्राई, अंग्रेजी में यूँ कहा जा सकता है, ट्राई अनसक्सेसफुली टू हाइड ए सीक्रेट, ट्राई अनसक्सेसफुली टू हाइड ए सीक्रेट, किसी राजदाराना बात को नाकामयाब तरीके से छुपाना, किसी राजदाराना बात को नाकामयाब तरीके से छुपाना। यानी आप किसी राज की बात को, भेद की बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तरीक़ा सही नहीं है, नाकाम तरीक़ा है। तो ट्राई अनसक्सेसफुली टू हाइड ए सीक्रेट। वस्सलामु अलैकुम।